हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है और आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ वगैरह हम वहाँ पे शेयर कर दिया करेंगे। और हम देखिए जैसे कि आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे कि हमने डीआरडीओ के एग्ज़ाम दिया था और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन वगैरह देखा था और स्पेशली मैं केवल जीएस सेक्शन ही देखता हूँ विद करेंट अफेयर के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो भी कुछ डिस्कस करेंगे या आगे हम जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे केवल हम जीएस सेक्शन ही हम डिस्कस करेंगे और साथ में करेंट अफेयर, ठीक है। और आप लोग के एग्जाम में हम जितना भी क्वेश्चन लिए एक प्रीवियस ईयर के रूप में आप समझ सकते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल हल्का बेसिक ही होता है। यहाँ पे हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आप लोग के बीच सेट किए हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एंड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट देखिए जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा और अपने फ्रेंड एटलीस्ट एक दोस्त से तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत का बेसिकली कौन सा स्थान रहा था? 150वां, 160वां या 167वां या 180वां? देखिए क्वेश्चन इसी टाइप के आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। बेसिक 180वां स्थान रहा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें, भारत में पर्यावरण की स्थिति यहाँ पे बात करने वाले बहुत ही ख़राब है, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बेसिकली नीचे है। यहाँ पे अगर हम बात करने वाले इस रिपोर्ट में भारत का जो है ना 180 देशों में सबसे निचले स्थान बेसिकली भारत को प्राप्त हुआ है। और सबसे बेहतर देश में बात करने वाला हूँ इन्वायरमेंट के मामले में, डेनमार्क है और सबसे नीचे कौन है? तो अपना देश भारत है। और पाकिस्तान 176 नंबर पे है और बांग्लादेश, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं भी याद रख सकते हैं तो पहला और लास्ट का याद जरूर रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 2। देखिए आप लोग के एग्जाम में साइंस से भी क्वेश्चन पूछा गया था और बिल्कुल इसी जिस तरह मैं यहाँ पे दिया हूँ ना सेम आप समझ सकते हैं, सेम इसी तरह बेसिक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में दिखेगा। जो पेपर 2 होता है ना वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन वहाँ पे सेट करके दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग टेक्निकल होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉन टेक बस अनुभव होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, डीप में जानकारी नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल? हालांकि हम हर तरीका के क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराएंगे, ना कि सिर्फ बेसिक ही बेसिक क्वेश्चन। बेसिक होगा, मॉडरेट होगा और भी डिफिकल्ट लेवल का भी हम क्वेश्चन डालेंगे, बट जो भी डालेंगे स्पेशली डीआरडीओ को देखते हुए हम डालेंगे। ना रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल के रासायनिक माना जाता है? ना बेसिक क्वेश्चन HNO3 नहीं होगा, H2CO3 H2SO4 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ना यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में आप देख सकते हैं। रासायनिक उद्योग को सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं H2SO4, याद रखिएगा। अच्छा ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना इसे हम H2SO4 भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल ना बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है कहाँ पे? तो पेट्रो रासायनिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने के लिए भी किया जाता है, हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें 3 एंड 3 क्वेश्चन है, साधारण मानव की गुणसूत्र होता है कितना? 36, 46, 56 या 26 होता है। नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 46 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में हम देखने की कोशिश करें तो मनुष्य, यहाँ पे बात करें, मनुष्य जो है यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें गुणसूत्र की कुल संख्या 23 जोड़े होती हैं और पुरुष में बेसिकली 44XY होती है, जबकि स्त्री में 44XX होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भूपट्टी सर्वाधिक बेसिकली पाए जाने वाले तत्व कौन सा होती है? एलिमेंट बेसिकली कौन सा होता है जो क्रस्ट पे बेसिकली देखने को मिलता है? ऑक्सीजन, यहाँ पे बात करने वाले ऑक्सीजन। ऑप्शन नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही मेरे ख्याल से दिखता है यहाँ पे, मैग्नीशियम सिलिकॉन नहीं होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 47% बेसिकली क्या है? ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ लिखा भी गया है जो कि हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। भूपट्टी पे द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आप 28 समझ सकते हैं। एल्युमिनियम 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.65% और कार्बन 0.6% बेसिकली पाया जाता है। तो हाईलाइट कीजिएगा। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 5 एंड 5 क्वेश्चन देखिए, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होती है? देखिए इसी रूप में बेसिक क्वेश्चन होता है यहाँ पे। यहाँ पे बात करने वाले हैं 746 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000 नहीं होगा यहाँ पे, और बी 750 भी नहीं होगा, 746 करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा देखिए
जो पावर होती है ना, जो शक्ति होती है ना, उसका जो मात्रा होता है, ठीक है ना, वो जूल बाई सेकेंड होती है और 1 वाट बराबर 1 जूल बाई सेकेंड होती है और शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट होता है। तो हाईलाइट कीजिएगा। नाउ आगे यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जो अर्थव्यवस्था होता है, कृषि का, भारत की जो अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, बढ़ रहा है या घट रहा है? तो मुझे नहीं लगता है कि बढ़ रहा होगा, दिन प्रतिदिन तो कम कम ही दिख रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, स्थिर तो नहीं, यहाँ पे घट रहा है। बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। यहाँ पे देखिए, भारत में भारत जैसे विकसित देशों में सेवा का जो क्षेत्र होता है, वो सर्विस क्षेत्र, सर्विस सेक्टर होता है, वो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे एग्रीकल्चर आप देखिएगा काफ़ी डिक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बेसिकली कृषि का योगदान बेसिकली घट जा रहा है। तो यही बात यहाँ भी बेसिकली मेंशन है। क्वेश्चन यहाँ पे हम 7 देखे हैं, अल्पकाल, ठीक है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, जिस ब्याज दर पर व्यापारी मतलब कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है, उसे बेसिकली क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे बोला जाता है ब्याज दर, नहीं यहाँ पे बैंक रेट भी नहीं होगा, रिवर्स रेपो रेट भी नहीं होगा, यहाँ पे रेट लिखा नहीं है, ठीक है, और रेपो दर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी बेसिकली यही बात यहाँ भी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम लोग देखें, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी है जो संसार की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गार्डविन ऑस्टिन, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा नहीं होगा, नंदा देवी नहीं होगा यहाँ पे, और नहीं नंगा पर्वत होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे थोड़ा सा इनके बारे में देखें। अच्छा, यही बात यहाँ भी लिखा है, K2 जो है ना, मैं बात करूँ इस पर्वत को K2 पर्वत के नाम से भी जानता है। ये माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है, तो हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम बात करें, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है यहाँ पे? तो भारत का जो प्रथम परमाणु जो रिएक्टर है ना, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अप्सरा, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका, नरोरा नहीं हो जाएगा, नरोरा जो कि यूपी में है। यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के किस नेता को गिरफ्तार कर लिया था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह, बालकृष्ण, या इनमें से सभी? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का इनके बारे में है ना, ये सब टॉपिक थोड़ा सा आप लोग के एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाती है। 1857 क्रांति के बाद आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही का हिस्ट्री के तीनों पार्ट से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थोड़ा आता है, बेसिक क्वेश्चन सब आता है, वो ऑलमोस्ट मैं और भी प्रैक्टिस सेट ला के आप लोग को बीच में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे इनके बारे में पूरा मेंशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस मुंबई अधिवेशन के ग्वालियर टैंक सभा में बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन का बेसिकली प्रस्ताव पास हुआ था, और जिसमें गांधी जी के द्वारा करो या मरो का बेसिकली नारा दिया गया था। और इस प्रस्ताव में के बाद बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 11, एक मनुष्य के शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है? एक मनुष्य की जो सामान्य ताप होती है ना, 98 फ़ारेनहाइट होती है, बिल्कुल एक नॉर्मल अगर टेम्परेचर का हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का बात करें ह्यूमन बीइंग का, तो 98 फ़ारेनहाइट होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा। आगे यहाँ पे थोड़ा सा इनके बाद देखो, मनुष्य के शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 96 यहाँ पे बात करने वाले हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, और 310 डिग्री केल्विन। तो ये आप तीनों पॉइंट को याद रख सकते हैं। 37 यहाँ पे बात करने वाले हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 310 यहाँ पे बात करने वाले हैं केल्विन। ये 3 पॉइंट को याद रखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। ऊष्मा का बेसिकली सीजीएस मात्रा होती है, जूल होती है, कैलोरी होती है, या इनमें से सभी होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखें। उष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। सीजीएस में बात करने वाले हैं तो उसको हम कैलोरी बोलते हैं, और 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी काउंट होता है 4.18 जूल होता है। हाईलाइट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं 13, जनगण मन को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, यहाँ पे बात करने वाले हैं, या 27 दिसंबर 1911 को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, या यहाँ पे बात करने वाले हैं 22 मार्च। देखो 22 मार्च तो होगा नहीं, यहाँ पे 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
अच्छा, रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यहाँ पे पहली बार जो बेसिकली गाया गया था वो कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 को, और कलकत्ता अधिवेशन में। नाउ यहाँ पे बात करने वाले इनका जो टोटल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइमिंग कितना है गान की, तो यहाँ पे बात करें 52 सेकेंड। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हम लोग देखें किस अनुच्छेद में संघ के बारे में बेसिकली चर्चा किया गया है। तो संघ के बारे में हम बात करने वाले हैं 51 1 से लेकर 4 नहीं होगा, 52 से 151 बिल्कुल हो जाएगा, और 12 से 35 36 से 51 नहीं हुआ। हालांकि इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना चाहिए, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ अगर बात करें नागरिक का, जो यहाँ पे बात करने वाले किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, तो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 56 से लेकर 51 तक के बीच में मूल अधिकार की मैं बात करूँ 12 से लेकर 35 तक में संघ और उसके राज्य के अधिकार की बात 1 से लेकर 4, और मौलिक कर्तव्य 51 क में बेसिकली चर्चा किया गया, तो हाईलाइट कीजिएगा। नाउ अफ्रीका महाद्वीप से बेसिकली रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है, सभी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी हम लिखे भी है, ठीक है। ये है अफ्रीका महाद्वीप, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पे देख सकते हैं कर्क, यहाँ पे भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा बेसिकली गुजरती है। बट अपना प्यारा से इंडिया से कौन सा रेखा गुजरती है, तो सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। यही मैं बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये 2 रेखा ही बेसिकली गुजरती है। और यहाँ पे हम ये जो है ना क्या है, देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये जो कर्क रेखा है कहाँ पे काटती है? 0 डिग्री, ये इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अल्जीरिया के पास काटती है, ये गिनी के पास काटती है, अटलांटिका महासागर के पास काटती है मकर रेखा। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे हम बात करने वाले करेंट अफेयर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत बेसिकली कब किया गया था? 2014 में किया गया था, 2 अक्टूबर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया था। वित्तीय बजट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बजट, ठीक है, वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत के प्रभावी पूंजीगत व्यय बेसिकली कितना है, मतलब कितना लाख खर्च करेगा? लगभग 40 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगा। यहाँ पे करोड़ भी होगा यहाँ पे, तो 39.45 लाख करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे बात करें 18, और 18 का बात करें भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे, तो 30 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए? तो 35 साल, मतलब यहाँ लेके भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल। यहाँ पे बात करें मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए। और यहाँ पे विधायिका, ठीक है, विधायिका कम से कम आपके पास 50 विधायिका जो आपको सपोर्ट करे। और इसके बनने के लिए जो होता है जमानत राशि 15,000 रुपये जमा किया जाता है। और यहाँ पे यहाँ बात करें केंद्र या स्थानीय सरकार के लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा में सदस्य के निर्वाचन होने का योग्यता होना चाहिए। संविधान के 52 से लेकर 62 में बेसिकली चर्चा किया गया है, तो हाईलाइट कीजिएगा। नाउ आगे यहाँ पे हम थोड़ा सा और देखें। यहाँ पे क्वेश्चन 19, मार्च 2022 में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग में 2022 में किस कंपनी को टॉप पे रखा गया है? तो सैमसंग नहीं होगा, एप्पल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ कोसिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियार का सबसे बड़ा देश बन गया है? तो भारत ही होगा अपना देश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग फिर एक प्रैक्टिस सेट लेंगे और आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते, मात्र 199 रुपये है, जिसमें हम आप लोग का थ्योरी प्लस टेस्ट भी हम आप लोग के बीच प्रोवाइड कराएंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, और हो सकेगा तो हम आपको एग्जाम तक सेवा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।